सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे बता रही है कि मुझे कैंसर की बीमारी है। कोई है इसके सामने जो छोटी सी बीमारी पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, तो उससे कह रही है कि तुम मेरे बारे में सुनो, मुझे कैंसर की बीमारी। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर। कैसे बोल रहे हैं हम इंग्लिश में? आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर। इसका मतलब है कि मुझे कैंसर की बीमारी है। आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर। आगे कह रही कि मैंने ये आज तक किसी को बताया नहीं, लेकिन तुम्हें आज बता रही हूँ। अनटिल टुडे आई हैवंट शेयर्ड दिस विद एनीवन। अनटिल टुडे यानी आज तक, आई हैवंट शेयर्ड दिस विद एनीवन, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, यानी किसी को नहीं बताया। बट आई एम टेलिंग यू नाउ, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरा ना तो माँ है, ना बाप है, और ना ही कोई भाई बहन है। यहाँ पर ये बता रही है आगे, आई हैव नीदर अ मदर नोर अ फादर नोर एनी सिबलिंग्स। आई हैव नीदर अ मदर यानी कि मेरी ना माँ है, नोर अ फादर ना कोई बाप है, नोर एनी सिबलिंग्स ना ही कोई मेरा भाई या बहन है। इन सब के बावजूद भी मैं खुश रहती हूँ। कह रही है एक तो मुझे बीमारी है, ऊपर से मेरा कोई नहीं है। डिस्पाइट ऑल दिस आई स्टिल रिमेन हैप्पी, यानी इस सब के बावजूद मैं खुश रहती हूँ। डिस्पाइट ऑल दिस आई स्टिल रिमेन हैप्पी। ज़िंदगी में मुसीबतों से लड़ना सीखो। उससे आगे कह रही है कि लर्न टू फाइट अगेंस्ट एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। एडवर्सिटीज़ का मतलब होता है कठिनाइयाँ, मुसीबत। जब कोई ऐसा समय चलता है इसमें हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यानी वो एडवर्सिटी वाला टाइम है, तो कह रही है कि लर्न टू फाइट अगेंस्ट एडवर्सिटीज़ इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में कठिनाइयों से, मुसीबत से लड़ना सीखो। लर्न टू फाइट अगेंस्ट एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। बुरा वक्त हमें वैल्यूबल सबक सिखाता है। अब यहाँ पर बोलेंगे हम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब बुरा वक्त जो चलता है, कठिनाइयों वाला समय। एडवर्सिटी टीचेज अस वैल्यूबल लेसन्स। एडवर्सिटी टीचेज अस वैल्यूबल लेसन। जो एडवर्सिटी होती है, जो बुरा वक्त होता है, वो हमें वैल्यूबल सबक सिखाता है। मैं दिन भर काम में व्यस्त रही। इंग्लिश में हम इसे कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, हम कह सकते हैं कि आई स्टे ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड रहना यानी किसी चीज़ में व्यस्त रहना, बहुत ज़्यादा घिरा रहना। कोई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी है, उसके लिए भी हम ऑक्यूपाई का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम बता रहे हैं कि काम ने हमें घेर रखा है, यानी हम काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो बता रही है कि मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क थ्रू आउट द डे। या ऐसे भी कह सकते हो कि आई रिमेन इंगेज्ड इन वर्क मोस्ट ऑफ द डे। इस तरीके से बोलेंगे आई रिमेन इंगेज्ड इन वर्क मोस्ट ऑफ द डे। तो मैं थोड़े अलग अलग तरीके बताता रहता हूँ, जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो। जैसे कि एक तरीका मैंने बताया, आप कह सकते हो कि आई स्टे ऑक्यूपाइड विद वर्क थ्रू आउट द डे। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। ऐसे कहते हैं कि आई रिमेन इंगेज्ड इन वर्क मोस्ट ऑफ द डे। इसका मतलब ये कि मैं काम में दिन भर इंगेज रहती हूँ, यानी व्यस्त रहती हूँ। जब बात खाना बनाने की आती है तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ। जब भी हम किसी चीज़ में कहते हैं कि जब बात इस चीज़ की आती है तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो यहाँ खाना बनाने की बात चल रही है, तो कह रही है कि व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, यानी जब बात कुकिंग की आती है, खाना बनाने की आती है, व्हेन इट कम्स टू कुकिंग आई एम एन एक्सपर्ट, तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ। कह रही कि व्हेन इट कम्स टू कुकिंग आई एम एन एक्सपर्ट, जब बात खाना बनाने की आती है तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ। पब्लिक के बीच में बोलना तो दूर की बात है, एक छोटे से ग्रुप के सामने बात करने में मुझे घबराहट होती है। यहाँ पर कोई से पब्लिक स्पीकिंग करने को कह रहा है, तो कह रही है कि लेट अलोन स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी पब्लिक में बात करने की तो बात ही छोड़ दो, पब्लिक में स्पीकिंग करने की तो बात ही छोड़ दो। लेट अलोन स्पीकिंग इन पब्लिक आई गेट नर्वस इवन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप। मैं तो एक छोटे से समूह के सामने, एक छोटे से ग्रुप के लोगों के सामने ना बोलते हुए घबराती हूँ। लेट अलोन स्पीकिंग इन पब्लिक, पब्लिक में तो बात करने की बात ही छोड़ दो। आगे बोल रही है कि एक बात मैंने नोटिस की, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग की बात चल रही है, लोगों के सामने बात करना। तो कह रही है कि आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, यानी मैंने एक चीज़ नोटिस की। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग आई लैक कॉन्फिडेंस। जब भी हम कहते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं आई लैक कॉन्फिडेंस। कह रही कि आई हैव नोटिस्ड वन थिंग आई लैक कॉन्फिडेंस, मैंने एक बात नोटिस की कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं ऐसी सिचुएशन में अक्सर घबरा जाती हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशंस। आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशंस, यानी मैं सिचुएशन में अक्सर घबरा जाती हूँ। आई ऑफन गेट नर्वस इन सच
सिचुएशंस। मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही कि हमारे साथ चलो। यहाँ पर ये कहीं जा रहे हैं, इस लड़की से कह रही है कि मैं दबाव नहीं बना रही तुम पर कि हमारे साथ चलो। इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही, हम कहेंगे आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू, आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस, आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस। मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही कि तुम हमारे साथ चलो। आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस। तुम बिल्कुल आज़ाद हो अपने फैसले खुद लेने के लिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजंस। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, जब भी हम कहते हैं किससे कि तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो, हम बोलेंगे यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजंस, अपने फैसले खुद लेने के लिए। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजन, तुम बिल्कुल आज़ाद हो अपने फैसले खुद लेने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। इसका एक्सीडेंट हुआ कारण किसी की वजह से हुआ, क्योंकि कोई अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा था। तो कह रही है कि इट्स योर फॉल्ट दैट आई हैड एन एक्सीडेंट। इट्स योर फॉल्ट दैट आई हैड एन एक्सीडेंट, यानी तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा फॉल्ट है, ये तुम्हारी गलती है। इट्स योर फॉल्ट दैट आई हैड एन एक्सीडेंट, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ। योर लैक ऑफ अटेंशन कॉज्ड द एक्सीडेंट, यानी गाड़ी चलाता हुआ कोई अटेंशन सामने नहीं थी उसकी, बातचीत कर रहा था, तो बता रही कि योर लैक ऑफ अटेंशन कॉज्ड द एक्सीडेंट, जो तुम्हारी लापरवाही थी ना उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो कारण बना। तो यहाँ पर कारण बना एक्सीडेंट का, इसलिए हम कॉज्ड का यूज़ कर रहे हैं। योर लैक ऑफ अटेंशन कॉज्ड द एक्सीडेंट। मेरे पैर में हल्की सी चोट आई। आई हैव अ स्लाइट इंजरी इन माई फुट। कैसे बोल रहे हैं हम इंग्लिश में, आई हैव अ स्लाइट इंजरी इन माई फुट, यानी मेरे पैर में हल्की सी चोट आई। आई हैव अ स्लाइट इंजरी इन माई फुट। हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं आई। अगर इस तरीके से बोलेंगे तो हम कहेंगे वी वर लकी दैट नोबडी एंडेड अप गेटिंग हर्ट। वी वर लकी, यानी हम लकी थे, दैट नोबडी एंडेड अप गेटिंग हर्ट, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन किसी को भी अंत में चोट नहीं आई। वी वर लकी दैट नोबडी एंडेड अप गेटिंग हर्ट। अगर तुम फ़ोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। आगे यहाँ पर ये इससे कह रही कि अगर तुम फ़ोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। देखो यकीन मानना, इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि कोई घटना हो चुकी है, इसने इस पर फ़ोन किया, इसने उठाया नहीं, इस वजह से इसे हाँ आना पड़ा। अब तो जो होना तो हो गया, लेकिन फिर भी हम कोई चीज़ होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता है ना। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करेंगे। पहले 1000 बार बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। तो यहाँ पर हम कहेंगे इफ़ यू हैड पिक्ड अप द फ़ोन, इफ़ यू हैड पिक्ड अप द फ़ोन, यानी अगर तुम फ़ोन उठा लेते। अब जो होना तो हो गया, हम बस एक कंडीशन रख रहे हैं सामने, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता। इफ़ यू हैड पिक्ड अप द फ़ोन आई वुडंट हैव हैड टू कम, तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। तो इस थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि हम हैड के बाद थर्ड वर्ब पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। हैड के बाद फिर वुड हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। इफ़ यू हैड पिक्ड अप द फ़ोन आई वुडंट हैव हैड टू कम, अगर तुम फ़ोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। इट वॉज माई कंपल्शन, इट वॉज अ कंपल्शन, सॉरी इस तरीके से बोलेंगे, इट वॉज अ कंपल्शन फॉर मी टू कम हेयर। इट वॉज अ कंपल्शन फॉर मी टू कम हेयर, यानी यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। या इस तरीके से बोल सकते हैं हम कह सकते हैं कि आई वॉज कंपेल्ड, यानी मैं मजबूर थी टू कम हेयर, यहाँ आने के लिए। या ऐसे बोलेंगे इट वॉज अ कंपल्शन फॉर मी टू कम हेयर, यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। ऊपर से आज घर पर मेहमान आ गए थे। इंग्लिश में बोलेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट गेस्ट्स अराइव्ड एट माई हाउस टुडे। ऑन टॉप ऑफ दैट गेस्ट्स अराइव्ड एट माई हाउस टुडे, ऊपर से घर पर मेहमान आ गए थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरह की वीडियो से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं।